So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope you all are doing चलिए well. आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने दो वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें पहले वाले वीडियो में था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रॉग और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और दूसरा जो वीडियो था उसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल स्टडी था, यानी कि आपका जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पूरा कंप्लीट था। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं तीनों जो भी मैंने टॉपिक्स बताए, जनरल इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजी, उसके ऊपर रिवीजन। बेसिकली आज हम लोग रिवीजन लेक्चर रख रहे हैं। अब फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आपको याद होगा राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना। अब जब लिखते हैं साइंटिफिक नेम को तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। कैरलस लीनियस जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे उसमें उन्होंने बताया था कि व्हेन द साइंटिफिक नेम्स आर हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन। क्लियर? अब पहला लेटर क्या डिनोट करता है? जीनस, और दूसरा स्पीसीज। क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो बहुत फास्ट में इसका रिवीजन होगा, पूरा एकदम ऐसे एक एक वर्ड को पॉइंट आउट करके मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। तो राना टिग्रीना जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। चलो अब इस पे आते हैं कि ये फाइलम कौन से बिलोंग करता है, सब फाइलम क्या है इसका, और क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है। तो पहले बात, फ्रॉग जो है वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम कौन से बिलोंग करता है? तो कॉर्डेटा, जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा से, फ्रॉग भी है वो भी कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। उसके बाद आते हैं सब फाइलम। फाइलम के नीचे क्या आता है? सब फाइलम। सब फाइलम में क्या होगा? सब फाइलम में होगा वर्टिब्रेटा। हम लोग भी क्या है? वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं, एंड दिस ऑल्सो फ्रॉग बिलोंग्स टू वर्टिब्रेटा। उसके बाद आते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या होगा? तो क्लास होगा एम्फीबिया। याद आ रहा होगा, आपने अगर सेशन लगाया है तो जरूर आपको याद आ रहा होगा। एंड सुपर क्लास, इसके बाद क्या आता है क्लास के नीचे? सुपर क्लास। वो क्या होगा? टेट्रापोडा, यानी कि वन पेयर हाइंड लिम्स, वन पेयर फोर लिम्स हो रहा था, इसलिए टेट्रापोडा इसका सुपर क्लास है। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग आएंगे, इसका जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, अब हम लोग आएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो देखो मैं इसको मिटाती हूँ, अब एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा स्टडी करेंगे, क्योंकि रिवीजन है तो इसको ऐसा नहीं कि बस टाइम दूंगी लिखने के लिए या कुछ भी, मैं इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाऊंगी, आपने समझते चलना है, रिवाइज करते चलना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो फ्रॉग क्या था? एम्फीबियंस, यानी कि फ्रॉग जो है वो डुअल नेचर को शो करता है, ये लैंड पे भी रह सकता है या वाटर में भी रह सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोले हम लोगों ने? एम्फीबियंस। दूसरा क्या था? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसका मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है फ्रॉग का, ये कांस्टेंट नहीं होता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी कर जाएगा। क्लियर? अब जैसे अगर हम लोग जनरली देखते हैं कि पीक समर या फिर पीक विंटर में हम लोग को फ्रॉग जनरली दिखाई नहीं देता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंड बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे फ्रॉग नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम लोग रेनी सीजन में फ्रॉग को देख पाते हैं, विजिबल होता है। ऐसा क्यों? तो देखो फ्रॉग क्या करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, शेल्टर लेता है, ये बर्रों का फॉर्मेशन करता है, और इसमें वो डीप स्लीप में जाता है। डीप समर स्लीप, अगर पीक है समर का तो ये समर स्लीप में चला जाता है, और पीक है अगर विंटर का तो ये पीक विंटर स्लीप चला जाता है। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग अगर समर स्लीप की बात करें, यहाँ पे लिख लो समर स्लीप। समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप इसको बोलते हैं हिबरनेशन। क्लियर हो रहा है? अब हम लोगों ने थर्ड पॉइंट क्या देखा था? ये बेसिकली सेकंड पॉइंट का ही पार्ट था। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रॉग हैज द एबिलिटी टू चेंज कलर। जैसा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉग क्या करता है? रंग बदलता है, रंग बदलू होता है ना। इसको हम लोगों ने बोला था जो प्रोटेक्शन कलरेशन वाला प्रॉपर्टी है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम लोगों ने नाम दिया था मिमिक्री का।
तो इसका थर्ड ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 2 का ये पार्ट था, अब 3 पॉइंट यहाँ लिख लो। एबिलिटी टू चेंज कलर, एबिलिटी टू चेंज कलर, दैट इज प्रोटेक्शन कलरेशन। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, मिमिक्री। प्रोटेक्शन कलरेशन वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोगों ने नाम दिया था मिमिक्री। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला भी पार्ट कंप्लीट होता है, रिवीजन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आएंगे जनरल इसका मॉर्फोलॉजी पे। अब सुनो, जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार मैं कंबाइंड आपको समझा देती हूँ। पहले जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन। फ्रॉग का हम लोगों ने साइंटिफिक नेम क्या बताया, राना टिगरीना। ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। क्लियर। फाइलम कौन से बिलोंग करेगा, कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसके बाद हम लोग आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस है, दोनों में रह सकता है, लैंड पे भी वाटर पे भी। उसके बाद हम लोगों ने बात किया सेकंड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बट फ्रॉग क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब थर्ड हम लोग आए, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मिमिक्री। तो इतना ही था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब हम लोग आएंगे मॉर्फोलॉजी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, फ्रॉग कैसे दिखने में लगता है, और इसके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे बेसिकली। तो चलो इसको मिटाती हूँ। अब हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अब मुझे ये बताओ कि कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है टू प्रोटेक्ट आई, है ना। जब वो लोग वाटर में जाते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए, आई के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा चीज़ होता है, कौन सा मेम्ब्रेन होता है, लेट मी नो। मेरे बताने से पहले आप लोग बता दो। चलो अब आते हैं जनरल मॉर्फोलॉजी पे, जनरल मॉर्फोलॉजी के ऊपर। मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस पे। अब मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था पहले कि इनका जो बॉडी है, बॉडी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। क्योंकि ये रिवीजन है तो शॉर्ट में एक ही पूरे बोर्ड पे एक बार में ही पूरे कंप्लीट करना है मॉर्फोलॉजी, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। फ्रॉग की बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड एंड ट्रंक। यहाँ पे कोई टेल जैसी चीजें नहीं होती है, नेक जैसे कोई चीजें नहीं होती है। क्लियर। दूसरा आते हैं हम लोग लिम्स। लिम्स कितने होते हैं इनके पास, एज यू नो कि ये टेट्रापोडा होता है, यानी कि टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। तो यहाँ पे 1 पेयर 4 लिम्स, 1 पेयर हाइंड लिम्स, 1 पेयर 4 लिम्स, 1 पेयर हाइंड लिम्स। 4 लिम्स को आप याद रख सकते हो, जैसे हमारे हैंड में जो ये फिंगर्स है इसको बोला जाता है डिजिट्स। क्लियर। तो यहाँ पे फ्रॉग के पास जो 4 लिम्स है उसमें कितने डिजिट्स होंगे, याद करने के लिए 4 है यहाँ पे, तो 4 डिजिट्स। इट एंड्स विथ 4 डिजिट्स एंड 1 पेयर हाइंड लिम्स, यानी कि यहाँ पे 5 डिजिट्स होता है। टोटल जो होता है वो 5 डिजिट्स होता है। तो इट एंड्स विथ 5 डिजिट। अब ये डिजिट्स का क्या काम होता है, 4 लिम्स का क्या काम होता है, हैंड लिम्स का क्या काम होता है, तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन स्विमिंग, लीपिंग। स्विमिंग, जब ये वाटर में जाते हैं तो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है, जब ये लैंड पे आते हैं तो लीपिंग करने में हेल्प करता है, और जब ये प्रोटेक्शन के लिए जब डीप स्लीप में जाना होता है तो ये बरो बनाने में काम आता है। It helps in swimming, leaping and burrowing. इतना चीजें क्लियर हुआ। 1.2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि इनका जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, हेड एंड ट्रंक। दूसरा लिम्स, 1 पेयर 4 लिम्स, 1 पेयर हैंड लिम्स। अब तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, कलर के बारे में, इसका कलर कैसा होता है। तो तीसरा है कलर। अब फ्रॉग का, जैसे मान लो ये फ्रॉग है,
तो इसके इस सरफेस को जो अर्थ सरफेस से कांटेक्ट में होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेंट्रल। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता है उसको हम लोगों ने क्या बोला, डॉर्सल। क्लियर। तो ये वाला जो होगा वो होगा वेंट्रल, और इसके मान लो ये फ्रॉग है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा डॉर्सल। अब वेंट्रल सरफेस जो है वो कौन से कलर का है, तो पेल येलो कलर का। यार आप लोग अगर देखे होंगे फ्रॉग को तो यू कैन सी इट अ वेरी क्लियरली विजिबल होता है पेल येलो कलर। तो ये कौन से कलर का है, पेल येलो कलर, पेल येलो कलर। और जो डॉर्सल वाला साइड है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर वाला हिस्सा है, वो कौन से कलर का होता है, तो ये ऑलाइव ग्रीन कलर। अब हम लोग को पैचेस कहाँ पे दिखाई देते हैं, अब क्या येलो, पेल येलो वाले एरिया में जहाँ पे बेसिकली वेंट्रल सरफेस है वहां पे हम लोग को कोई पैचेस दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन डॉर्सल वाले साइड पे क्या दिखाई देता है, पैचेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे नो पैचेस प्रेजेंट एंड हियर पैचेस आर प्रेजेंट, पैचेस आर प्रेजेंट। चलो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था स्किन के बारे में। बेसिकली कलर टॉपिक यहाँ लिखा गया है और यहाँ पे मैंने समझा दिया है, इसको मैंने फिर से इरेज करना है, इसको ढंग से लिखती हूँ। यहाँ पे कलर वाला, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे स्किन कैसा होता है। तो फ्रॉग का स्किन कैसा होता है, अगर आपने टच करा होगा फ्रॉग को तो वो बहुत ही स्लिपरी होता है ना, स्लिपरी होता है क्योंकि उनका जो स्किन है वो मॉइस्ट होता है, क्योंकि एज रेस्पिरेशन जो उनके में होता है फ्रॉग में वो स्किन के थ्रू ही होता है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। तो इसीलिए स्किन जो होता है बहुत ही स्लिपरी होता है, मॉइस्ट होता है, म्यूकस जैसा भी है, लाइक जस्ट लाइक अ फ्लूइड म्यूकस। क्लियर। तो स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। यहाँ पे वाटर भी है, वो क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के हेल्प से। तो वाटर अलग से इन लोग को वाटर पीना नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली इनके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के मदद से। तो अगर 2 पॉइंट्स लिखना चाहोगे कि इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और वाटर ऑल्सो गेट्स एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ स्किन। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 पॉइंट्स कवर अप किया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग 5th पॉइंट पर आएंगे, इनके आई के बारे में। आई कैसा दिखाई देता है, तो आई जो होता है यहाँ पे कंपाउंड आई नहीं होता है, सिंपल आई होता है। फ्रॉग के पास सिंपल आई प्रेजेंट होता है। सिंपल आई इज प्रेजेंट इनसाइड ऑर्बिट ऑफ स्कल। क्लियर। उसके बाद 6 पॉइंट आता है कि इनके पास एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल होता है जस्ट अबव माउथ। हम लोग के पास में क्या होता है, जस्ट अबव माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। क्लियर। तो यहाँ पे 6 पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस मिल सके हम लोगों को लिखने के लिए। 6 पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, अ पेयर ऑफ nostrils are present just above mouth। क्लियर हो रहा है। चलो 7 पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बाद क्या आएगा, हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि जब ये वाटर में जाएंगे तो इनको कौन सा मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करेगा इनके आई को। कौन सा मेम्ब्रेन होता है, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या पाया जाता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन protects eye when they go inside water। अब 8th पॉइंट आएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, ईयर पिन्ना होता है, सिग्नल आता है, फिर वो 3 बोन्स पाया जाता है, उससे वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, ब्रेन तक जाता है, फिर वापस से हम लोग को मैसेज आता है, फिर हम लोग रिएक्ट करते हैं ना। और इनके पास क्या होता है, कोई ऐसा ईयर पिन्ना जैसी चीज़ें नहीं होती है। इनके पास क्या होता है, फ्रॉग के पास देयर इज अ फोल्ड ऑफ स्किन विच कलेक्ट्स द साउंड सिग्नल्स, जिसको हम लोगों ने बोला टिम्पैनम। तो 8 पॉइंट हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, 8 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 8 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, a fold of skin are present
which receive sound signals. I hope so ये दिख रहा होगा. Fold of skin are present which receive sound signals called tympanum. टिम्पैनम. बेसिकली अभी हम लोग 8 पॉइंट का पूरा कलेक्टिव रिवीजन करते हैं. पहला है क्या कि बॉडी ऑफ जो फ्रॉग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक. दूसरा पॉइंट लिम्स कैसा है, तो इनके पास एक पेयर फोर लिम्स का है, एक पेयर हाइंड लिम्स का है. दैट्स व्हाई दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड टेट्रापोड्स. उसके बाद फोर लिम्स जो है उनके पास 4 डिजिट्स होता है और हाइंड लिम्स के पास क्या होता है, 5 डिजिट्स होता है. थर्ड हम लोग आए कलर के ऊपर. कलर कैसा होता है, तो कलर वेंट्रल सरफेस में पेल येलो कलर का होता है जो हॉट सरफेस से होता है, और डोर्सल वाले सरफेस पे ओलाइव ग्रीन पैचेस प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. उसके बाद हम लोगों ने बात किया स्किन. तो स्किन कैसा होता है, स्लिपरी इन नेचर और मॉइस्ट जैसा होता है. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्यूटेनस रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आ जाएगा और वाटर भी एब्जॉर्ब स्किन से ही होता है. क्लियर. उसके बाद 6 पॉइंट है कि ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट जस्ट अबव माउथ. मतलब नॉस्ट्रल का हम लोगों ने लोकेशन बताया कि अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट माउथ के जस्ट ऊपर क्या होता है, नॉस्ट्रल्स होता है. उसके बाद हम लोगों ने बताया कि जब वो वाटर में जाते हैं तो कौन सा मेम्ब्रेन उनके आई को प्रोटेक्ट करता है, निक्टिटेटिव मेम्ब्रेन. 8 पॉइंट क्या है, अ फोल्ड ऑफ स्किन आर प्रेजेंट विच रिसीव द साउंड सिग्नल एंड दैट इज कॉल्ड टिम्पैनम. क्लियर. अब हम लोग को बस एक पॉइंट और पढ़ना है जो कि है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला. उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. अब एक 9th पॉइंट क्या आता है, 9th पॉइंट, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि आप क्या कर सकते हो, मेल फ्रॉग को और फीमेल फ्रॉग को दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो. अब कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो मेल के पास क्या होता है, मेल के फोरलिम्स वाले पार्ट में फर्स्ट डिजिट पे क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है. तो हम लोग यहाँ पे यही पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इसके बारे में बता देती हूँ. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब हम लोग सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल फ्रॉग को और फीमेल फ्रॉग को. मेल फ्रॉग को कैसे अब डिस्टिंग्विश करने का रीजन क्या है, तो हम लोग मेल फ्रॉग को फोर लिम्स वाले पार्ट में फर्स्ट डिजिट पे क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है. और मैंने आपको डिटेल वाले लेक्चर में ये भी बताया था कि क्यों ऐसा होता है, और रेनी सीजन में ही हम लोग को फ्रॉग का जो है वो नॉइस सुनाई क्यों देता है, आवाज़ क्यों आता है, ये भी रीज़न आपको ऑलरेडी पता है. सो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.